Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, अब करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स गिवन है दैट इज 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2 और इसको हमने ए अज्यूम कर लिया है। अब प्रक्रिया तो सारी की सारी वही रहेगी जो हमने 2x2 ऑर्डर्स के मैट्रिसेस के लिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इनवर्स फाइंड आउट किया था। बिल्कुल सारी प्रक्रिया वही है, बट ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होंगे, है ना। उसमें तो केवल हमें 4 एलिमेंट्स को सेट करना था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। यहाँ हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं, है ना, 3 3 3, तो इनको थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बाकी मुश्किल नहीं है। तो हम रो वाइज ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो लिखेंगे उसी तरह से वी नो दैट A इक्वल टू IA। ओके, इस A की और I की वैल्यू पुट करते हैं, तो वी गेट 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ 3x3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब डियर स्टूडेंट यहाँ हम ऑपरेट करेंगे रो वाइज। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, वेरी फर्स्ट एलिमेंट इस ए मैट्रिक्स का, उसको ट्रांसफॉर्म करके 1 बनाएंगे। तो यहाँ इस 2 की जगह 1 कैसे आएगा? रो देखिए, इनको ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, गड़बड़ होगी। तो R3 के साथ इसको ऑपरेट करते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग या अप्लाइंग लिखेंगे आप, अप्लाइंग R1, और R1 को क्या, R1 में से R3 सब्ट्रैक्ट कर दो, R1 - R3, तो -1 आ जाएगा, माइनस को भी एडजस्ट कर लेंगे, तो वी गेट, यानी कि केवल R1 चेंज किया हमने, तो ये -1 -3 +1, ये भी -1 आ गया, और 3 - 2 ये 1 आ गया। तो 1 1 अगर जितने मैक्सिमम बनते हैं तो वो फायदेमंद रहेगा, क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। बाकी टर्म्स एज इट इज 2 2 3 3 3 - 2 2 इक्वल्स टू, यहाँ भी 1 - 0 1, ये रहेगा 0, और ये आ जाएगा यहाँ -1 0 0 1 0 0 0 1। थोड़ा सा बस ध्यान से करते जाइए ए। और इसमें भी आप ये जो हम ऑपरेट कर रहे हैं ये आप याद नहीं रख सकते, आपको थोड़ा सा बस तरीका याद रखना है कि भाई फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है किसी तरह से भी, और अगर ये याद करने बैठ गए तो फिर दिमाग से सब आउट हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब क्या ऑपरेट कर सकते हैं हम। अब इस एलिमेंट को अगर हम 1 बनाएंगे तो -1 है ना, ये -1 से मल्टीप्लाई कर दो R1, ठीक है, एक स्टेप बढ़ेगा लेकिन कंप्लीट होता चला जाएगा। क्या ऑपरेट करेंगे, R1 और R1 को -1 से मल्टीप्लाई, वी गेट, ये लिखना तो ज़रूर है ही, तो माइनस ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये -1 हो जाएगा, ये 2 2 3 3 - 2 2, बाकी एज इट इज इक्वल्स टू 1 0 -1 0 1 0 0 0 1। अरे नहीं, ऑपरेट तो किया ही नहीं, तो -1 का मतलब ये माइनस का हो गया और ये +1 हो जाएगा। मिस हो जाता है कई बार, लेकिन मिस करना नहीं है, इनटू ए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मार्क्स कैसे मिलेंगे फिर। ओके, अब डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि R2 के भी अगर इसको हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें, R2 में ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 0 बनने की संभावना है, और R3 है ना। तो क्या करें, ऑपरेट करते हैं हम R2 को,
तो लिख दीजिए R2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2R2 R1। और एक स्टेप और इसी में कर लेते हैं, R3 को भी लिख दीजिए R3 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, ये 0 तो हो ही जाएगा, माइनस 3R1। तो क्या हो गया, अब R1 को तो चेंज किया नहीं है तो R1 तो एज इट इज़ लिख दें। वी गेट 1 -1 और R2 को चेंज किया है कैसे, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, ये 0 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें सब्ट्रैक्ट किया, ये भी 0 हो गया, है ना। अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, 0 बन रहे हैं, कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे क्योंकि एलिमेंट तो हमें 0 चाहिए नहीं, अगले स्टेप में देख लेंगे फिर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ 5 आ गया, ठीक है। और R3 को कैसे लिखा, इसमें से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 से मल्टीप्लाई किया इसमें सब्ट्रैक्ट किया 0, 3 से मल्टीप्लाई किया 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट -5, और जो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए -3 और इसमें सब्ट्रैक्ट, ये प्लस का 5 आ गया, ओके। सेम इधर ऑपरेट कर लें, तो R1 तो एज इट इज 0 1 और R2 में ऑपरेट करना है ट्वाइस ऑफ R1, R2 से सब्ट्रैक्ट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें इसमें सब्ट्रैक्ट, तो 2 से मल्टीप्लाई किया -2, इसमें सब्ट्रैक्ट 2, ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 2 से मल्टीप्लाई -2, ठीक है। और R3 इसी को 3 से मल्टीप्लाई करो इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो ये 3 आ जाएगा, ये 0 रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई किया इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 1 -3 -2, क्या हो गया भाई, ओके, इसको हटा दो कॉमा को, सही है। अब देखिए, अब क्या ऑपरेट करें, जो सेकंड रो है वहाँ ये A2 to 1 आना चाहिए, तो हम चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं R2 और R3 को, तो R3 जो है वो R2 की जगह लिख दें, R2 को R3 की जगह, यानी कि अप्लाइंग R2 और इंटरचेंज का साइन है ये R3, तो क्या लिखेंगे 1 -1 और ये आ जाएगा R3 लिखेंगे पहले 0 -5 5 और यहाँ से 0 0 5 इक्वल्स टू, यहाँ भी इस तरफ, यहाँ ए रह गया, ए जरूर लिखें। अब -1 0 1 पहले R3 लिखें 3 0 -2 और R2 लिखें अब 2 1 -2। थोड़ी सी लेंथी क्वेश्चन है लेकिन समझ जाएं कि हम कर क्या रहे हैं तो आसान ही हो जाएंगे। अब देखिए, अब तो आसान ही चलता जाएगा, यहाँ 1 आना चाहिए तो मैं पहले R3 पर ऑपरेट कर लेता हूँ, इसको 5 से डिवाइड या 1/5 से मल्टीप्लाई, तो क्या ऑपरेट करेंगे हम R3 और R3 क्या होगा 1/5 इंटू R3 और वी गेट, कर तो इसको भी सकते थे ना, साथ के साथ इसको भी कर लें एक स्टेप में ही, और R2 को भी चेंज कर दो 1/5 R2, तो क्या लिखें अब 1 -1 ये तो एज इट इज, R2 को 5 से डिवाइड करो या -5 से कर लें, -5 से कर लेंगे तो ये प्लस हो ही जाएगा साथ के साथ, है ना, तो ये लो -5 कर लेते हैं, ठीक है।
अब कीजिए -1/5 R2 के साथ, ये तो जीरो ही रहेगा। -1/5 करेंगे तो +1, -1/5 करेंगे -1, यहाँ से 1/5 करेंगे 0 0 1 इक्वल्स टू, है ना। अब फर्स्ट रो तो एज इट इज -1 0 1, ध्यान से देखते रहिए बच्चे। इसको करना है -1/5 से, तो -3/5, ये 0 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5, और यहाँ R3 को करना है 1/5 से, तो 2/5 1/5 -2/5, और इंटू ए भूलना नहीं है, इंटू ए। अब क्या ऑपरेट करें, यहाँ देखिए आपके पास ये तो परफेक्ट हो ही गया है, इसको परफेक्ट करते हैं R1 को। R1 कैसे परफेक्ट होगा, अगर हम ये इसमें ऐड हो गया, ये सब्ट्रैक्ट होना, ये कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी, ये -1 है और 1 है, इसी स्टेप में 0 हो जाना चाहिए था, 0 नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ गड़बड़ हो गई है, ये जो फर्स्ट रो है 1 थी और फर्स्ट रो पर कुछ ऑपरेट भी नहीं किया, ये 1 की बजाय -1 नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ये 1, और यहाँ से फिर R1 में कोई चेंज अब तक नहीं आया है, तो ये 1 ही था, गलती से इसके साथ माइनस चल रहा है। अब देखिए क्योंकि बहुत सारे इतने तो स्टेप नहीं हो सकते, उसमें 4 स्टेप लगे थे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 स्टेप का ही काम है। अब हम R1 को ट्रांसफॉर्म करते हैं, और R1 को कैसे, R1 माइनस R2, है ना, R1 माइनस R2, और वी गेट ये माइनस ये 1, ये माइनस ये 0, और ये माइनस ये कट जाएंगे भी 0 0 1 -1 0 0 1, और इक्वल टू R1 को यहाँ भी R1 माइनस R2, ये माइनस ये, यानी कि -1 + 3/5 हो जाएगा, तो -2/5, ओके, ये माइनस ये 0, ये माइनस ये आ जाएगा 3/5। R1 तो होगी, अब R2 में कोई चेंज है नहीं, 3/5 माइनस का 0 2/5 2/5 1/5 -2/5 इंटू ए। क्लियर। अब देखिए बहुत सारी जीरोज हो गई हैं, 1 हो गया, इसका बड़ा फ़ायदा मिलता है हमें, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने में सिर्फ ये -1 अड़चन है, इसको हटाते हैं। तो आप करें R2 को ऑपरेट करें, R2 + R3, R2 ऑपरेटिंग या अप्लाइंग R2 + R3, और वी गेट, तो R1 तो एज इट इज 1 0 0, R2 को ये प्लस ये 0, ये प्लस ये 1, और ये प्लस ये 0, काम बन गया 0 0 1 इक्वल टू, सेम यहाँ अप्लाई करें, R2 और R3 का सम करना है, तो R1 तो 2/5 एज इट इज 0 3/5, दोनों को ऐड करो, ये प्लस ये -1/5, ठीक है, ये प्लस ये 1/5, ये प्लस ये तो 0 हो गया, और बस 2/5 1/5 -2/5 इंटू ए। अब देखिए ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, देयरफॉर I इक्वल टू सम मैट्रिक्स इंटू ए। सो इफ I इक्वल टू BA, देन आप यहाँ सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हो कि इनवर्स क्या होना चाहिए इसमें। इफ I इक्वल टू BA, देन B इज इनवर्स, ओके।
देयरफॉर एयर, तो आई इक्वल टू सम मैट्रिक्स इनटू ए, तो इनवर्स क्या हो गया, देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए इज क्या बनेगा, ये मैट्रिक्स -2/5, 0, 3/5, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5, -2/5। और भैया ये जो है ना एक बार में ही निकल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मेरे को तो बड़ी बर्डन हो जाती है, सारा साफ करके दोबारा निकालना पड़ता है। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आंसर एक बार ज़रूर मिला लेना। ओके।